सोच के ऊपर इस मुल्क में उस जूते से निशाना बनाया गया है जिससे कि आम आदमी के बीच में रूल ऑफ लॉ की जगह रूल ऑफ टेरर आए। ने सभी को अधिकार दिया, यही बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है उनको कि इस मुल्क का एससी एसटी ओबीसी महिलाएं मेन स्ट्रीम में आए। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। न्याय के मंदिर में किस तरीके से जो हरकत हुई उसको लेकर अब पूरी राजनीति गर्मा चुकी है। मुद्दा यह है कि राकेश किशोर नाम के एक वकील ने सीजेआई गवाही पर जूता फेंकने की कोशिश की और उनके हिसाब से वो अपील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का, कुछ तमाम ऐसे जो संगठन है, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि सनातनी जो है वो जग जाने चाहिए, सनातन को बचाना है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मुझे कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने जूता फेंकने की कोशिश की। इस तरीके से तमाम जानकारियां सामने, इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मनोज कुमार जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जज पर न्याय के मंदिर में इस तरीके की हरकत किस तरीके से देख रहे हैं आप? जो ये घटना घटी है बेहद शर्मनाक है, लेकिन इस घटना के पीछे की कोई अधिवक्ता 16 सितंबर के अपने गुस्से को कई दिनों तक अपने पास काबू में रखता है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में जाता है, कोर्ट रूम में जाता है और वहाँ जूता निकालकर उछालने की कोशिश करता है। यह अपने आप में एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। वर्तमान समय में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें इसको देखा जाना चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब, जो शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनके ऊपर एडवोकेट राकेश किशोर की ओर से ही नहीं, भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के द्वारा भी ये स्टेटमेंट जारी किया गया था जो संसदीय गरिमा को भी तार तार करता है। उनके द्वारा कहा गया था कि देश में गृह युद्ध जैसे हालात चल रहे हैं और इसके लिए सीजेआई बी.आर. गवई जिम्मेदार है। दूसरा बयान एक आया फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय चंद्रचूड़ जी का। उन्होंने एक बात और बड़ी कही कि जो निर्णय उनके थे अयोध्या से रिलेटेड, वो जाकर उन्होंने निर्णय दिए, ऐसा पब्लिक डोमेन में उनके द्वारा दौरान इंटरव्यू पाया गया। तो बार बार जो ये साजिश की जा रही है, एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने के लिए, यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। एडवोकेट राकेश किशोर उस उन्मादी और भेदभाव वाली विचारधारा को प्रोत्साहित करने वाले उत्पाद के रूप में इस्तेमाल हुए हैं। इसके पीछे जिस खतरनाक विचारधारा इस देश में जो चल रही है वो बेहद चिंताजनक है। विद्वानों का और कुछ लोगों का मत ये भी आ रहा है कि बार बार डॉक्टर जो एडवोकेट राकेश किशोर, उनके द्वारा दलित सीजेआई पे फेंका गया है जूता। तो मेरा ये मानना है, क्या भारत के संविधान में सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो क्या दलित के रूप में जाना जाता है या सीजेआई के तौर पे वो अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करता है? एक विचारधारा जो चल रही है वो उनका कहना है कि सीजेआई दलित है, इस वजह से हुआ है, और दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि न्यायपालिका पर ये हमला है। तो ये बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसे आम आदमी को समझने के लिए इस सोच को विकसित करना होगा कि ये भारत के संविधान पर हमला है, भारत की न्यायपालिका पर हमला है, भारत की उस संवैधानिक व्यवस्था पर हमला है जो 26 जनवरी 1950 को हम लोगों को मिला, जिसमें उस संविधान से शेड्यूल कास्ट, अछूत, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ा जिसको कहते हैं,
और महिलाओं को अधिकार जहां से मिले हैं, इन सभी लोगों के अधिकार जहां से निकले हैं, जहां से मिलते हैं, उस सोच के खिलाफ वो जूता फेंका गया है। हर वैज्ञानिक सोच के ऊपर इस मुल्क में उस जूते से निशाना बनाया गया है, जिससे कि आम आदमी के बीच में रूल ऑफ लॉ की जगह रूल ऑफ टेरर आए। लेकिन जो इस मुल्क को, जिनके पूर्वज पीडीए समाज के हो, बहुजन समाज के जो नायक नायिकार हैं, जिनको समानता, न्याय और बंधुत्व में विश्वास रखते हैं, वो बहुत मुश्किलों से यहाँ तक का सफर तय कर पाए हैं। सीजेआई के ऊपर हमला कोर्ट रूम में जाकर ये एक सोची समझी रणनीति है, और मैं कहूँगा कि ये गोडसे की नस्ल का औलाद है इस तरह का हरकत जाकर न्यायालय के अंदर करना। और चूंकि बी आर गवई साहब अपने आप को बुद्धिस्ट उन्होंने मंच से कहा था, तो उन्होंने तो अंगुली माल को माफ कर दिया, लेकिन एक गंभीर स्थिति इस मुल्क में अब उत्पन्न हो जाने जा रही है, जिसमें कल को कोई भी आस्था के नाम पर जूता किसी भी न्यायालय में, किसी भी जज के ऊपर, किसी भी ब्यूरोक्रेट के ऊपर, किसी भी पुलिस के ऊपर अगर फेंकेगा, तो क्या वो माफ करने की स्थिति में रहेगा? मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के लोगों को, जो मानसिक रूप से जानबूझकर देश को खंडित करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करानी चाहिए, जिससे कि लोगों को सबक मिले और इस तरह की हरकतें करने से बाज आएं। क्या यही रीजन है कि बी आर गवई साहब ने जिस तरीके से इस मामले को पूरा, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, या फिर जो लाइसेंस रद्द करने वाली बीसीआई ने बात की थी, तो सारी चीजों को उन्होंने कहा कि कोई नहीं, लेट गो करते हैं। तो क्या यही रीजन है कि राकेश किशोर जिस तरीके से तमाम बयान लगातार दिए जा रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेगी, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, यहाँ तक कि वो एक मैसेज ये पहुंचा रहे हैं कि मैंने तो किया ही नहीं कुछ, मुझे तो दैवीय शक्ति ने कहा था ये करने के लिए कि जूता फेंक। तो क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं? क्या गवई साहब को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी तो वो शांत बैठते शायद? जस्टिस बी आर गवई साहब कोई अपने घर के चेयर पे नहीं बैठे थे, वो इस मुल्क के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बैठे थे। और गवई साहब का यह अपमान नहीं है, यह अपमान सीधे सीधे संपूर्ण न्यायपालिका के है, जिसमें 140 करोड़ लोगों की न्यायिक व्यवस्था और आस्था जुड़ी हुई है। उसके ऊपर सीधे कोर्ट में जाकर जूता उछालना को आप माफ कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक जगह पर बैठकर भारत सरकार को इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि ऐसी मिलीभगत है जिस पर उन पर कार्रवाई नहीं होती, अगर यही व्यक्ति दूसरे धर्म का रहता तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई हो गई होती, बुलडोजर चल चुका होता। और रही बात एडवोकेट राकेश किशोर, उनके द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि परमात्मा आए और वो साक्षी भाव में रहे हैं। तो क्या सिर्फ राकेश किशोर की ही आस्था है? इस देश में बुद्धिस्ट की आस्था नहीं है, सिख समाज के लोगों की आस्था नहीं है, इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों के पास आस्था नहीं है। अगर आस्था पे अगर आपको हिंसा करने के लिए परमिशन कहीं से मिल रही है, तो निश्चित रूप से वो विधि विरुद्ध है, और ये एक नेशनल थ्रेट है। जिस तरीके से कार्रवाई हुई है और बार बार इस पे बहस छिड़ी हुई है, ये नेशनल थ्रेट है। ऐसा आदमी को कठोर से कठोरतम जो अधिनियम हमारे इस मुल्क में है, उसको तत्काल उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इसको जेल के सलाखों के पीछे रखना चाहिए। सिर्फ उसका लाइसेंस रद्द कर देना या उसको माफ कर देना, क्योंकि आप एक जब संवैधानिक कुर्सी पे बैठते हैं तो उस चेयर की अपनी एक गरिमा होती है, इज्जत होती है, जिस पर आम लोगों की आस्था जुड़ी होती है। तो आप अपने इस कृत्य से 140 करोड़ लोगों की आस्था को नहीं झुठला सकते। मोदी जी का ट्वीट आता है, इसमें वो तारीफ करते हैं सीजेआई गवई को लेकर कि उनके धैर्य की, कि उन्होंने इस तरीके से अपना ये धैर्य दिखाया और व्यवहार किया जो भी मोदी जी ने ट्वीट किया। लेकिन सवाल ये है कि मोदी जी की मां को लेकर हमने देखा कि जिस तरीके से गाली दी गई, और उसके बाद हमने देखा बिहार बंद होता है, एक अलग ही तस्वीर होती है। लेकिन सीजेआई पर इस तरीके से हमला होने के बाद भारतीय सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्या वजह है? एक दलित शब्द
ये वजह है? ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और इस मुल्क में न्यायपालिका के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति 16 सितंबर के बाद सोच समझकर न्यायालय जाकर उसके ऊपर जूता फेंकता है, तो ये सामान्य घटना कंटेम्प्ट का नहीं है, ये पूरी तरीके से नेशनल थ्रेट है। और ऐसे आतंकियों को, ऐसे सोच वाले लोगों को तत्काल कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। और उनकी मदर का जो आरएसएस की ओर से 100 वर्ष पूरे होने पर जिनको चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा, उनके द्वारा रेफ्यूज़ भी किया गया, उनके द्वारा भी ये स्टेटमेंट आया है कि ये अराजकता चाहते हैं, एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों के बीच में नफरत और वैमनस्य फैलाना चाहती है और इससे बचना चाहिए। जो लोग संविधान में यकीन नहीं करते, न्यायिक व्यवस्था में यकीन नहीं करते, सामाजिक न्याय का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, जातिवाद का समर्थन करते हैं, उन लोगों के खिलाफ संविधान ने 1950 में सभी को अधिकार दिया। यही बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है उनको कि इस मुल्क का एससी, एसटी, ओबीसी महिलाएं मेन स्ट्रीम में आए। और तरीके की संस्कृति भीड़ की बनाई जा रही है और ये जो ट्रोलिंग मशीनें जो इस्तेमाल की जा रही है और इसको बेलगाम छोड़ा गया है, जिस तरीके से वो नहीं चाहते कि संवैधानिक संस्थाएं जो हमारी आज की तारीख में खड़ी हैं, जो आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करती हैं, वो कहीं ना कहीं से उसको धराशाही किया जाए। और जो सामाजिक असमानता और जो आर्थिक असमानता 1950 से पहले थी, उस व्यवस्था में वो ले जाने के लिए बार बार बाध्य कर रहे हैं। और अब ये आंच जहां से न्याय मिलती थी, वो आंच न्यायपालिका के सर्वोच्च पद तक झुलसा रही है। एक आगे सवाल करूंगी। एक एआई वीडियो वायरल हो रहा है जिस वीडियो में नजर आ रहा है कि जो सीजीआई गवाही है उनको नीले रंग का बनाया गया, क्योंकि हमने देखा है कि बाबा साहेब नीले रंग के कोट ज्यादातर पहनते थे। तो और ये सबको नहीं पता होगा शायद कि उस समय पर ये होता था कि जो दलित लोग हैं खास करके उन्हें मटकी पहनाई जाती थी गले में, पीठ पे उनको झाड़ू बांधी जाती थी, और वही वीडियो में ये चीजें दिखाई जा रही। तो जिस समय में हम थे, जब हमें आजादी मिली, जब संविधान बना, तो क्या उसी समय में वापस ले जाने की कोशिश की जा रही है? पूरी तरीके से कोशिश है। और बिल्कुल इस बात से जो अम्बेडकरवादी हैं या जो संविधानवादी हैं, इसको बखूबी समझ भी रहे हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि जो 3 पुश्त पहले जो अधिकार और जो ड्यूटीज इम्पोज किए गए थे, वो पूरी तरीके से संविधान के आने के बाद से बदलाव हुआ। 1950 से तो पहले कोई भी शेड्यूल कास्ट समाज का आदमी, शेड्यूल ट्राइब समाज का आदमी, ओबीसी समाज का आदमी कोई नीति निर्धारित पदों पे नहीं रहता था। लेकिन भारत के संविधान ने जो चमत्कारी काम किया है, रिवॉल्यूशन है बेसिकली, और ये काउंटर रिवॉल्यूशन का दौर है। बाबा साहब ने अपनी बुक में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इस प्रतिक्रांति में जो लोग अपने हक अधिकार को जान पाए हैं, अवेयरनेस बढ़ी है, उसकी वजह से इस तरह की हिंसा फैलाई जा रही है। और मेरा आपके माध्यम से ये भी कहना है कि जो समाज, बहुजन समाज है, पीडीए समाज है, करीब 90% इस मुल्क में है, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के फॉर्म में अवेयरनेस जो ग्राउंड लेवल तक आई है, हक अधिकार और अपने महापुरुषों के बारे में जान चुका है, वो संघर्ष वाली स्थिति के अभी फ्रंटल स्टेज पे था। इस जनरेशन तक जो पहुंची है रोशनी, वो सीधे सीधे अब संघर्ष करने के मूड में है और वो कर रहा है। लेकिन जो व्यवस्था आरएसएस या संगठन या संघ जो चाहती है, वो कहीं ना कहीं से उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। और नतीजा सबके सामने है। इस देश का फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर चंद्रचूड़ जी का ये कहना है कि आस्था के नाम पे निर्णय दे रहे हैं वो। राकेश किशोर कहते हैं कि आस्था के नाम पे उन्होंने जूता फेंका। तो ये सिर्फ आस्था सिर्फ क्या उन्हीं लोगों को मिली हुई है? एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की कोई आस्था की वैल्यू नहीं है लोकतंत्र में। ये लोग, इन लोगों को लोकतंत्र के जो वैल्यूज है उसमें स्वीकार्यता नहीं है इनकी। इनका मानना है कि जो पुरानी पेशवाई
स्थिति रही है, वही इस मुल्क में जो आप बता रही हैं कि मटकी और झाड़ू पीछे लेकर घूमना, घुमाना और उनके हक अधिकार को छीनना, ये प्रॉपर्टी राइट्स को ख़त्म करना और सर्विस सेक्टर में छेड़छाड़ करना, रिजर्वेशन को एक तरीके से ख़त्म कर देना, प्राइवेटाइजेशन ले आके, और जो जिस तरह की हिंसा कराई जा रही है एक सोच के द्वारा, वो निश्चित रूप से देश को खंडित करने का एक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।